Welcome back students. SCV solution chapter 5 exercises question 4 Newton's laws of motion. 0.2 kg मास का एक ब्लॉक एक लाइट स्ट्रिंग के द्वारा सीलिंग से लटकाया हुआ है। 0.3 kg मास का एक दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक से एक दूसरे स्ट्रिंग के द्वारा लटकाया हुआ है। तो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन पता कीजिए। G का वैल्यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है। आंसर, सबसे पहले हम लोग लोअर ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अर्थात इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं पहले वह देखेंगे। इस ब्लॉक का मास है 0.3 kg, तो इसका वेट होगा mg, यानी 0.3 इंटू 10 न्यूटन इक्वल टू 3 न्यूटन। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, अतः ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का डाउनवर्ड्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ से जब कोई फोर्स लगता है एक बॉडी पर तो उस पर उस डायरेक्शन में एक मूवमेंट होता है, किंतु यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्लॉक स्थिर है। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वह 0 है। और यह कब होगा? यह तभी होगा जब इस वेट के इक्वल एंड अपोजिट कोई दूसरा फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा हो। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर दूसरा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन सा है? ये स्ट्रिंग का टेंशन है जो ब्लॉक को ऊपर की ओर खींच रहा है। स्ट्रिंग का टेंशन बैलेंसिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। स्ट्रिंग का टेंशन और वेट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस प्रकार पहला आंसर हमारा ये निकलता है कि लोअर स्ट्रिंग में टेंशन 3 न्यूटन होगा। अब अपर ब्लॉक और अपर स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं। अपर ब्लॉक का मास है 0.2 kg, तो इसका वेट यानी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 0.2 इंटू 10 न्यूटन इक्वल टू 2 न्यूटन, क्योंकि वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपर ब्लॉक का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और यह देखते हैं कि इस पर और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला फोर्स तो डाउनवर्ड्स हुआ, इसका वेट 2 न्यूटन। दूसरा फोर्स होगा लोअर स्ट्रिंग का टेंशन, जो कि यहाँ इसे डाउनवर्ड पुल कर रहा है, यानी 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट करेंगे अपर ब्लॉक पर। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया 5 न्यूटन। अब फिर हमारा वही कंडीशन आ गया कि यह ब्लॉक भी स्थिर है, जबकि इस पर डाउनवर्ड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि अपर स्ट्रिंग में भी टेंशन 5 न्यूटन है, जो कि 5 न्यूटन के फोर्स से इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। स्ट्रिंग का यह टेंशन भी यहाँ बैलेंसिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, ताकि इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, ताकि ब्लॉक स्थिर रहे। तो हमारा आंसर हुआ कि अपर स्ट्रिंग में भी टेंशन 5 न्यूटन है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।